टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख वेब पोर्टल और ऐप के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम का जो काउंटडाउन है वह शुरू हो चुका है और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ पर अब आपकी जो रणनीति है तैयारी की वो थोड़ी अलग होनी चाहिए और थोड़ा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इस भीड़ तंत्र में आपको जॉब निकालना है तो आपको कुछ अलग मेहनत करना होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, जोहो क्लासेस मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो ने 28 अप्रैल 2020 को एक नया मोबाइल ऐप जोहो क्लासेस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में सक्षम है। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न बनेगा, जोहो क्लासेस मोबाइल ऐप जो है यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो मेरा आंसर होगा सॉफ्टवेयर कंपनी जो जोहो है उसके द्वारा यह बनाया गया है। दूसरा प्रश्न होगा यहाँ से कि जोहो क्लासेस जो ऐप है वह किससे संबंधित है? तो यह जो शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने से संबंधित यह ऐप है। आप यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं। इसे भारत सरकार के भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को समर्थन देने के लिए लाया गया है। इससे किसी जोहो ऐप को जो है वह किस अभियान को समर्थन देने के लिए लाया गया है? तो भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को समर्थन देने के लिए जोहो ऐप लाया गया है। जोहो क्लासेस भारत के सभी सरकारी स्कूलों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है और अन्य सभी स्कूलों के लिए 100 छात्रों तक, मतलब 100 छात्रों तक यह मुफ्त है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, जोहो ऐप किसके लिए है? तो सरकारी स्कूलों में मुफ्त है और प्राइवेट स्कूलों में या अन्य जो स्कूल है वहाँ के 100 छात्रों के लिए यह मुफ्त ऐप है। यह भी हम लोग याद रखें। किससे संबंधित है? तो यह शैक्षणिक से संबंधित है। यह नेक्स्ट ऐप की ओर चलते हैं हम लोग। किसान मोबाइल रथ ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अप्रैल 2020 को कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से, किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किसने किया है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और उसके मंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न, यह कब लॉन्च किया गया? तो 17 अप्रैल 2020 को। और आप लोग को पता होगा 17 अप्रैल से विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वह 17 अप्रैल को ही मनाया जाता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आप यह भी याद रखेंगे। यह ऐप किससे संबंधित है? तो नाम से ही लग रहा है किसान रथ ऐप। तो यह ऐप किसानों और व्यापारियों को 5 लाख से अधिक ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों के संपर्क से नेटवर्क से यह जोड़ेगा। मतलब क्या? इस ऐप के द्वारा ट्रैक्टर वाले की जानकारी, ट्रक वाले की जानकारी दी रहेगी, जिससे किसानों को ट्रैक्टर मतलब क्या माल भेजने के लिए ट्रैक्टर या ट्रक ट्रांसपोर्टिंग के लिए खोजना ना पड़े। वह इस ऐप पर जाके इसको बुक कर सकते हैं और यह ट्रक या ट्रैक्टर जो भी है यह इनके दरवाजे पर आके लगेगी और इनके माल को वह ढो के वह गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी, या जो भी अन्य काम है किसानों को ट्रैक्टर से वो काम यह करेगी। तो यह किसानों को सहायता देने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग पुणे नगर निगम का संयम ऐप। सीधा पूछेगा सबसे पहला प्रश्न, संयम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो संयम ऐप जो है यह पुणे के द्वारा, पुणे मतलब क्या महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। पुणे किसके द्वारा? तो पुणे नगर निगम के द्वारा घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आने वाले पुणे नगर निगम में संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। तो संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है पुणे नगर निगम के द्वारा। दूसरा प्रश्न, यह किससे संबंधित है? तो क्वारंटाइन नागरिकों को मतलब क्या उनका एक तरह से
निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वो क्वारंटाइन जो किया गया है वो हैं या वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस चीज़ की देख रेख करने के लिए पुणे नगर निगम के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, संयम। संयम का मतलब क्या है कि आप संयमता बरते, आप धैर्य लाए। आपको यदि क्वारंटाइन किया गया है तो आप घबरा कर रोड पर नहीं निकले, आप क्वारंटाइन में ही रहे और उसके रूल जो नियम बनाया गया उसको आप फॉलो करते हुए आप रहे। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संयम ऐप से क्या है वो देख लीजिए। यह मोबाइल एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग है, जिससे क्वारंटाइन किए गए नागरिकों के घर से बाहर निकलने की स्थिति में शहरी प्रशासन को तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है, मतलब कि जानकारी दे दिया जाता है और स्थानीय वार्ड या स्थानीय पुलिस को सूचना भेजी जाती है। इसके बाद परिवार से संपर्क किया जाता है। ये कितनी अच्छी एक ऐप है। जो क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति यदि वहाँ से बाहर निकलते हैं या वो मतलब क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल भागने का प्रयास करते हैं या वो कहीं टहलने का प्रयास करते हैं, तो इसकी जानकारी वहाँ के नियरेस्ट जो थाना है उसको दिया जाता है। वहाँ के नियरेस्ट जो वार्ड कमिश्नर है, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया जी हैं या जो भी है, उनको वहाँ पर सूचना दे दी जाती है। तो इस एप्लीकेशन से यह फ़ायदा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय पोखरियाल निशंक ने 12 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल युक्ति ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषण के साथ कोविड से लड़ता युवा भारत लॉन्च किया है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सीधा युक्ति का पूरा फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो आप याद रखेंगे युक्ति से पूरा फुल फॉर्म यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को लॉन्च किया किसके द्वारा, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब क्या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, इनके द्वारा युक्ति नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। कब किया गया है, तो यह पोर्टल लॉन्च किया गया है 12 अप्रैल को, यह भी याद रखेंगे। अब देख लेते थोड़ा सा इस पोर्टल से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। बेहद समग्र एवं व्यापक तरीके से कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है इसका उद्देश्य। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई कोशिशों एवं पहलों की निगरानी एवं रिकॉर्ड करने के लिए एक अंगूठा पोर्टल और डैशबोर्ड है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कब किया गया, तो 12 अप्रैल 2020 को किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्री कौन है, तो निशंक जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, यह भी याद रखेंगे हम। यह विशेष रूप से कोविड-19 से संबंधित शिक्षा अनुसंधान संस्थानों की विभिन्न पहलों एवं प्रयासों, संस्थानों द्वारा सामाजिक पहलों, छात्रों के समग्र कल्याण में बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले कदमों को कवर करेगा। कौन, तो युक्ति जो पोर्टल है यह इन सब बातों को कवर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आई गोट पोर्टल। अप्रैल 2020 में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आई गोट, आप सीधा पूछा जा सकता है आई गोट का पूरा नाम, तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम से प्रशिक्षण पोर्टल। यह कैसा पोर्टल है, तो यह एक प्रशिक्षण पोर्टल है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से चिकित्सकों, नर्सों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों, तकनीशियनों, सहायक नर्सिंग मिडवाइस, राज्य सरकार के अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा अधिकारियों, विभिन्न पुलिस संगठनों, राष्ट्रीय कैडेट कोर से संबंधित, मतलब क्या उन सभी को यह जो है यह क्या करेगा, तो यह एक तरह से प्रशिक्षण देने का काम करेगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय स्काउट और गाइड तथा स्वेच्छा से काम करने के इच्छुक अन्य लोगों के लिए यह शुरू किया गया है। तो इसमें यह नहीं पूछेगा किसके लिए शुरू किया गया है, तो यहाँ से बस यह याद रखेंगे कि यह क्या है और यह कब शुरू किया गया है। नेक्स्ट की ओर ऐप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल 2020 को कोविड-19 का दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए भारत के लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी साझेदारी से विकसित एक मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु की शुरुआत की है। तो आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत किस बार किया गया,
तो यह भारत सरकार द्वारा किया गया। किसके लिए? तो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए यह प्रत्येक व्यक्ति को बोला गया है कि आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और हमारे आपके मोबाइल में भी यह ऐप इंस्टॉल होगा और इससे यह बताते रहता है कि आपके कितने डिस्टेंस के अंदर कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति हैं या आसपास या नहीं हैं। इसकी जानकारी हमें इस ऐप से मिलती रहती है। और यहाँ तक बोला गया है कि जिसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होगा उन्हें ही ट्रेन में भी चढ़ने दिया जाएगा, ऐसा भी बोला गया था। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे। यह ऐप प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है। लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में सक्षम करेगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए लोगों के दूसरों के साथ बातचीत के आधार पर इसका पता लगाएगा। आप यह भी याद रखेंगे। और देखिएगा, आप सही बात है, आपका ब्लूटूथ जैसे ही आरोग्य सेतु ऐप आप ऑन कीजिएगा तो आपका ब्लूटूथ भी आपके मोबाइल का ऑन हो जाएगा। यह भी इसकी एक विशेषता है। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। तो यहाँ सीधा पूछा जा सकता है कि यह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह पोर्टल पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो 31 मार्च 2020 को। देशी पर्यटकों के लिए एक सहायक नेटवर्क के रूप में काम करना। इस पोर्टल पर अपने अपने देश से दूर भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए विभिन्न सेवाओं से जुड़ी जानकारियां दी गई थी। यह याद रखेंगे हम लोग। मतलब क्या? भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए, विदेशी पर्यटकों के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। आप यह भी याद रखेंगे। ऑप्शन में आपको भारतीय नागरिक, भारतीय चिकित्सा, इस प्रकार से आपको वो ऑप्शन दे सकता है। तो आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि यह विदेशियों के लिए था, जो विदेशी पर्यटक हमारे भारत में फंसे हुए थे और यह पर्यटक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोविड इंडिया सेवा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 अप्रैल 2020 को कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया है। तो कोविड इंडिया का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार द्वारा। वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी मौजूदा संकटपूर्ण परिस्थितियों में बड़ी तेजी से नागरिकों के अनगिनत प्रश्नों का जवाब देने के लिए यह लॉन्च किया गया है कोविड इंडिया सेवा। यह सेवा जो है इस महामारी से निपटने के बीच करोड़ों भारतीयों के साथ संवाद करने का एक सीधा चैनल प्लेटफॉर्म स्थापित करता है। इसके जरिए @कोविड इंडिया सेवा पर सवाल कर सकते हैं, जिससे वे लगभग रियल टाइम में जवाब हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए एक ट्वीट के साथ विशेष अकाउंट @कोविड इंडिया सेवा की भी घोषणा की है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। तो कुछ प्रमुख आज हम लोग पोर्टल के बारे में देखे हैं, जो अप्रैल 2020 में जिसकी शुरुआत की गई, हम लोग बोल सकते हैं उसके संबंध में हम लोग देखने का प्रयास किए हैं। क्या पोर्टल है, क्या नहीं है, इस चीज़ को समझने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जो वीडियो का जो सीरीज था, यह आप लोगों को सही लगा होगा। और यहाँ से एग्ज़ाम में 1 नंबर तो आने की एकदम गारंटी है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मज़े से पढ़िए और एक ऊर्जा के साथ, एक जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। कभी हार नहीं मानना है। जिस दिन आप हार मान गए उस दिन आप वास्तव में हार गए। विजेता वही है जो कभी थकता नहीं है, और जो थकता है वो कभी विजेता नहीं होता। इसलिए लगातार एक जुनून, एक ऊर्जा के साथ मेहनत कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।